हेलो स्टूडेंट्स, अब कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोगों को? 1.2 का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसे देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो बोल रहा है, निम्नलिखित में बताइए कि सेट ए सेट बी के बराबर है अथवा नहीं है या नहीं है। इसका मतलब सेट ए जो है सेट बी के बराबर है या नहीं है, और बराबर मतलब ये समझना है समान है या नहीं है। तो सेट ए बी के समान है या नहीं, एक जैसा है या नहीं, तो इसमें हम लोग किस समुच्चय के बारे में नॉलेज रखेंगे? समान समुच्चय के बारे में, जिसका पिछला लेक्चर देख लेना है। समान समुच्चय किसे कहते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो अब इसमें सॉल्व करेंगे। अब इसमें भी समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर थ्योरी को अलग पढ़ें फिर क्वेश्चन को अलग बनाएं तब पढ़ने में और मज़ा आने वाला है। तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, ए एक सेट है। ए जो है एक सेट है, उसमें एलिमेंट्स देखें कौन कौन सा एलिमेंट है। सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो है क्या लिखा हुआ है? ए, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? बी, उसके बाद सी और उसके बाद डी। तो बताइए सेट ए में कितना एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स। इसका मतलब 4 है। तो इसमें जो है इसमें 4 एलिमेंट है, इसका मतलब 4 एलिमेंट्स है। तो यहाँ देखें तो सेट ए में कितना एलिमेंट्स है? 4। इसका मतलब कितना अवयव है? 4। अब बताएं सेट बी में कितना है, बताएं। इसमें भी देखें 1 2 3 और 4। देखें ए में भी 4 अवयव है, बी में भी 4 अवयव है। यहाँ तक तो लग रहा है मिल जाएगा। नेक्स्ट देखना है। अब देखिए अवयव जो है 4 तो है, लेकिन वो अवयव सेम है या नहीं है उसे देखना है। बताएं इस सेट ए में ए है तो बताएं सेट बी में ए है? हाँ है। सेट ए में बी है तो बताएं सेट बी में बी है? हाँ है। सी यहाँ है तो यहाँ भी सी, डी है यहाँ तो यहाँ भी डी। इसका मतलब हर एक मिल रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ सेट ए सेट बी के बराबर है। अगर नहीं मिलता तो क्या बोलते? सेट ए सेट बी के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं इसका, तो लिखेंगे अतः, है ना, समुच्चय ए जो है बराबर है समुच्चय बी के। तो ऐसे लिख सकते हैं बी। देखिए क्या पढ़ेंगे, अतः समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर है। तो या ऐसे भी लिख सकते हैं अतः ए और बी बराबर है। तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग आंसर अतः करके। तो या ऐसे भी लिख सकते हैं अतः ए बराबर है बी का। तो जैसे मर्जी हो, वैसे लिखना हो तो वैसे, या ऐसे लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? 1 बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? दूसरा में भी सेम वही है, तो इसे भी जांचते हैं। देखिए दूसरा में क्या लिखा हुआ है। दूसरा सेट है। सेट में देखना पहले अवयव कितना है, तो बताए 1 2 3 4। हाँ सेट ए में 4 अवयव है। अब सेट बी में आते हैं, बताए कितना है? 1 अवयव, उसके बाद दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, चौथा अवयव। तो सेट बी में कितना अवयव है? 4। सेट ए में भी 4 अवयव और सेट बी में भी 4 अवयव। अब चारों अवयव को देखेंगे या हूबहू है या नहीं, एक जैसा है या नहीं। तो देखें सेट ए में 4 है तो सेट बी में इसमें भी 4 है। सेट ए में 8 है तो यहाँ भी 8 है। सेट ए में 12 है तो इसमें 12 नहीं, इसमें 12 नहीं है। इसमें 16 है तो इसमें 16 है, लेकिन इसमें 12 है तो इसमें क्या है? 18 है। तो हम देख रहे हैं 12 18 दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब इसमें 12 है तो उसमें 12 नहीं, उसमें 18 है तो इसमें 18 नहीं। तो हम क्या बोलने वाले यहाँ पर कि सेट ए और सेट बी जो है वो समान नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा अतः, लिखेंगे अतः समुच्चय ए जो है वो समुच्चय बी के समान नहीं है, समान नहीं है। इसका मतलब समुच्चय ए जो है समुच्चय बी के समान नहीं है। लेकिन अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख दें, सीधे हिंदी में लिख दें समुच्चय ए जो है समुच्चय बी के समान नहीं है। ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख दें, या इसका दूसरा रूप ऐसे लिख दें, ए समान नहीं है बी का। बताए अगर बराबर रहता तो क्या करते? अगर दोनों समान समुच्चय रहता तो ए बराबर भी लिखते, और समान नहीं है तो बराबर देके क्या करेंगे? काट देंगे। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं। अब बताएं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 2 4 6 8 और 10। इसमें टोटल कितना अवयव है? 5 अवयव है। इस पाँचों अवयव में देखना है कौन कौन सा अवयव है? 2 4 6 8 10। अब यहाँ देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि बी एक सेट है, इसमें जो है एक्स सच डेट। हाँ यहाँ पर क्या है? यहाँ रोस्टर रूप में दिया हुआ है, यहाँ समुच्चय निर्माण दिया हुआ है। तो पहले इसे रोस्टर में बदलेंगे और फिर देखेंगे हाँ वही चीज़ आता है या नहीं आता है। देखिए क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया एक्स सच डेट।
x जो है ना कुछ है और वो क्या है, तो सच डेट के बाद देखें तो बोला गया x एक सम धन पूर्णांक है। इसका मतलब सम है और धन पूर्णांक है, प्लस वाला लेना है और वो भी सम संख्या का लेना है। चलिए प्लस वाला सम संख्या कितना होता है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इस तरह से कितना होगा, बहुत सारा होगा। लेकिन आगे बोल दिया है कि ले तो लेना, लेकिन x का मान 10 लोगे। x का मान देखिए, x जो लेना है वो 10 से छोटा ही लेना है, 10 से छोटा। और ये चिन्ह जो दे दिया गया है इसका मतलब होता है 10 भी ले सकते हो। x जो लेना है 10 से छोटा लेना है और 10 भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है देखिए दोनों है, छोटा और बराबर दोनों, तो यहाँ पर देख रहे हैं 10 से छोटा। तो बता x एक सम धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक सम में कौन कौन आता है, 2 4 6 8, और बोला गया 10 भी ले सकते हो और 10 से छोटा तकला ही लेना। तो बताए 10 से बड़ा नहीं जाना, तो यहाँ पे तो ये आ गया। अब देखिए ये समुच्चय निर्माण से रोस्टर रूप में लिख लिए और यहाँ पे एक रोस्टर रूप में दिया हुआ था। अब दोनों को मिला कर देखें कि क्या वो सेम है या नहीं है। तो बताए इसमें 2 है तो यहाँ भी 2 है, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, इसमें 6 है तो उसमें भी 6 है, 8 है तो 8 है, 10 है तो 10 है। इस तरह से पूरा अवयव मिल गया, समुच्चय ए का समुच्चय बी का सारा अवयव मिल गया। तो हम बोल सकते हैं कि समुच्चय ए समुच्चय बी के समान है। अगर नहीं मिलता तो बोलते नहीं है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं अतः समुच्चय ए जो है वो बराबर है समुच्चय बी के। इसका मतलब समुच्चय ए बराबर है समुच्चय बी, ये समझ में आ गया। सेट ए जो है सेट बी के समान है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। देखें यहाँ देखें ये कौन सा रूप में दे दिया, ये दे दिया समुच्चय निर्माण रूप में। अगला कौन रूप में दे दिया, रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में एलिमेंट्स दिखता है तो दिख रहा है, समुच्चय निर्माण रूप में स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एक्स सच डेट। x जो है कुछ है, वो क्या है, तो सच डेट के बाद का है। देखिए x सच डेट, x जो लेना है संख्या 10 का एक गुणज। इसका मतलब बोला गया है 10 का एक गुणज, 10 का 10, 10 दूना 20, 10 चार 30, 10 चौक 40, 10 पच्चीस 50। इसका मतलब 10 का टेबल लेना है। तो यहाँ पे देखिए 10 का जो पहाड़ा होता है उसमें क्या क्या आएगा, तो बताए देखें। सबसे पहले तो इसको रोस्टर रूप में यहाँ पे छोटा सा बदल लेते हैं यहीं पर, ठीक है। बताए इसमें क्या क्या आने वाला है। इसमें आएगा पहले तो 10 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 20 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 30 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 40 आएगा, डॉट डॉट करके इस तरह से 10 से भाग लगने वाला जितना संख्या होगा सब आ जाएगा। तो चले अगला देखते हैं, बी में लिखा हुआ है साफ साफ दिख रहा है। तो बताए यहाँ देखें इसमें 10 है तो यहाँ भी 10 है, यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 है, लेकिन यहाँ 15 है तो इसमें 15 नहीं है। तो बताएं तो ए और बी समान हुआ नहीं। देखें यहाँ पर 10 है, 20 है, 30 है, वही मिल पाएगा। यहाँ 10 20 30 यही मिल पाएगा, लेकिन 15 दूना 15 में 10 जोड़ो 25 नहीं मिल पाएगा, 35 नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीक़ा से देखा जा रहा है समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं अतः समुच्चय ए समुच्चय बी के समान नहीं है। तो चलिए तो ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देखते हैं। 4th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, 5th क्वेश्चन।